स्टार्ट करते हैं। ये एसक्यूएल की क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ 6 क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हमें बता रहा है कि ये एक टेबल है। मैं टेबल पे सीधा जाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि टेबल में क्या दिया हुआ है। सैलरी टेबल दी हुई है। सैलरी टेबल के अंदर हमारे पास सैलरी मतलब किसी भी एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, उसका नाम ए है और उसका जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, ये इस तरह दिया हुआ है और सैलरी उसकी दी हुई है। सिंपल है। इसके अंदर वो क्या रहा है आप देखिए। राइट अ सॉल्यूशन टू स्वैप ऑल एफ एंड एम वैल्यूज, मतलब ये कि एम को एफ कर दो, एफ को एम कर दो, मतलब चेंज कर दो विद अ सिंगल अपडेट स्टेटमेंट। तो हमने इसमें इस तरह किया कि हमें क्या चाहिए। ये हमारा इनपुट है, तो हमारा जो ए नेम था उसमें सेक्स उसका मेल था तो फीमेल हो जाए। अगर बी नेम था उसका सेक्स फीमेल था तो वो मेल हो जाए। अब वो होगा किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हमने किया अपडेट सैलरी। सैलरी क्या है, टेबल का नाम। अपडेट क्यों किया हमें, क्योंकि हमें अपडेट करना है। हमें एम को एफ करना है, एफ को एम करना है, इसलिए हमने अपडेट का कीवर्ड यूज किया। सैलरी क्या है, टेबल नेम है। फिर हमने यूज करना है कीवर्ड सेट का। अब सेट के बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने अपडेट किया, सैलरी लिखा, उसके बाद हमने सेट किया। हमने सेट क्या करना है, सेक्स को सेट करना है। मतलब सेक्स को हमें या तो फीमेल को एम कर मेल करना है, मेल को फीमेल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मली होता है कि वो बोलता है भाई कि सेक्स को मेल कर दो जहाँ पे फीमेल है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको भाई मेल कर दो जहाँ पे वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ मेल को फीमेल नहीं करना बल्कि फीमेल को भी मेल करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नहीं चल पाएगी। तो इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि हम क्या यूज करें, केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट क्या करता है कि वो जो भी ऑपरेटर है, जो भी इक्वल का ऑपरेटर है वहां से हमें बता देता है। तो ये क्या करेगा, सेट के बाद जो केस है ना वो अब ये पूरी लाइन चलेगी। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आती है वो सेट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो जैसे केस ये बोलेगा कि सेट इज इक्वल टू सेक्स इज इक्वल टू मेल। अगर वो मेल है तो फीमेल कर दो, और अगर फीमेल है तो मेल कर दो। ये वो बता रहे हैं। तो ये व्हेन सेक्स इज इक्वल टू मेल देन एफ एल्स एम, और ये एंड इस तरह हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम इसको अपडेट सैलरी करके सेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इफ एंड एल्स क्यों नहीं लगा रहे। यहाँ पे सेक्स लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं भाई, इफ के बाद ये कि सेक्स इज इक्वल टू मेल कर दें। ठीक है। अगर हम इस तरह करेंगे तो अब ये गलत स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं सेट कर दो सेक्स को। हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं सेक्स को, लेकिन यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, इफ स्टेटमेंट आ रहा है। तो वो बोलेगा कि भाई इफ स्टेटमेंट पहले क्या करती है, इफ स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखिए, इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशन आती है कि इफ सेक्स इक्वल्स टू मेल। यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हम पहले अपडेट करें। तो अपडेट पहले करने वाला कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो है केस स्टेटमेंट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज किया है। तो इस हिसाब से हम जब इसे रन करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये देखिए, हमने केस स्टेटमेंट यूज किया और ये आंसर आ गया। हमने इफ स्टेटमेंट इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसमें पहले कंडीशन आती है। हमने केस स्टेटमेंट इसलिए यूज किया क्योंकि केस स्टेटमेंट पहले इक्वल्स आता है। इक्वल्स है मतलब ये है कि केस ए, जब हम लोग केस ए लिखते हैं, केस ए क्या होगा। अब वो केस ए के ऊपर हम लोग उसके बाद देखेंगे भाई व्हेन व्हेन ए इज जो भी कंडीशन है, जैसे व्हेन ए इज एम मेल या कुछ भी, तो जो भी होगा देन अपडेट कर दो ए को वही फीमेल। सही है, इस तरीके से हमने किया है इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कंडीशन चलेगी कंडीशन बाद में आएगी, पहले क्या आएगा, उसकी ऑपरेटर आएगा, मतलब इक्वल ऑपरेटर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज किया है। सबसे पहले हमें जब भी कोई स्टेटमेंट आए, सबसे पहले जो सवाल आए उसमें सबसे पहले आपको टेबल देखनी होती है। तो सबसे पहले जब भी कोई सवाल आप देखें उससे पहले आप सिनेमा टेबल देख लीजिए। सिनेमा टेबल है और समझिए इसको क्या है भाई, आईडी है। किसी भी सिनेमा में क्या लगता है भाई, मूवी लगती है, तो भाई मूवी की कोई ना कोई प्राइमरी आईडी होगी और उसमें नाम होगा। मूवी का नाम है वॉर, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भाई इस तरह है कि भाई अच्छी थी, बुरी थी और रेटिंग दी हुई, सिंपल है। अब फिर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द मूवीज विद एन ऑड नंबर आईडी।
हमें वो वाली मूवीज बतानी है, रिपोर्ट द मूवीज लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है। हमें अपडेट स्टेटमेंट नहीं जैसे पहले किया था, इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी विद एन ऑड नंबर आईडी एंड अ डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट बोरिंग। सही है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टू रिपोर्ट द मूवीज, तो हमें रिपोर्ट करनी है मूवीज। तो हम लोगों को पूरा जो भी स्टेटमेंट है सिनेमा की सब हमने निकाल के हमने उसमें रिपोर्ट करनी है फ्रॉम सिनेमा, मतलब सिनेमा टेबल में से सब हमें बताओ। क्या बताओ, विद एन ऑड नंबर आईडी। हमें अब बताना है कि भाई ऑड नंबर आईडी हो। तो ऑड नंबर आईडी के पहचानने के लिए क्या किया जाता है, वेयर आईडी परसेंट लगा देंगे। ये ऑड नंबर पहचानने का तरीका है। अब मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से। अगर तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस, तो अगर आईडी मेरी 2 है और 2 डिवाइडेड बाई 2 का जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ये जो होता है, ये ऑपरेटर जो होता है परसेंट ऑपरेटर, ये बताता है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो इवन है। हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें नॉट इक्वल टू 2 चाहिए। तो मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ पर आईडी यहाँ पर 3 आती है तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर होता है भाई कुछ 1 होता है। तो 1 क्या इक्वल है 0 के, नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी और हमारे पास वो आईडी आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन निकालनी है भाई। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नॉट लाइक बोरिंग। तो हम यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूँ, जब भी डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट की बारी आएगी तो हम इक्वल्स टू इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि लाइक का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। हमें भाई बताना है कि डिस्क्रिप्शन है भाई बोरिंग है कि नहीं। हमें बताना है डिस्क्रिप्शन बोरिंग है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन लाइक बोरिंग। हम डिस्क्रिप्शन इक्वल्स बोरिंग लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, ये नहीं लगाना है। हमें लाइक बोरिंग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये टेक्स्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरी स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाएगी। तो अब हम आखिरी चीज ये बोल रहा है कि हमें ऑर्डर करना है रेटिंग पे। रेटिंग से ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बेसिक सिंपल है। जब भी ऑर्डर का बोले तो ऑर्डर पे लगा दो, कह रहा है रेटिंग से करना है तो फिर रेटिंग का कॉलम दिया हुआ है, कॉलम नेम हमने लगा दिया रेटिंग का। और हमें क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हमने DESC इसका जो की ऑपरेटर है वो यूज किया। तो इस तरीके से जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें जवाब दे देगा। हमने इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है, टेक्स्ट पे क्या लगेगा, लाइक। और ऑड निकालने के लिए ये रिमाइंडर वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। बस सिंपल दो चीजें थी इसके अंदर। ये देखिए आंसर आ गया। एक और हमारे पास सवाल आया, इसके अंदर पर्सन टेबल दी हुई है। पर्सन का भाई आईडी दिया हुआ है, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, और उस पर्सन की ईमेल एड्रेस दी हुई है। हमें क्या निकालना है, हमें सोल्यूशन ऐसा निकालना है कि टू रिपोर्ट द, रिपोर्ट मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, ऑल द डुप्लीकेट ईमेल्स। हमें बस ये बताना है दैट इट्स गारंटेड दैट ईमेल फील्ड इज नॉट करना, मतलब ये सारी ईमेल फील्ड्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हमें बस ये सिंपल सी बात है, हमें ये बताना है कि ये मैच ना करे। जैसे A&B और A&B, ये मैच नहीं करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो हमें बताना है भाई ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये एक दो बंदों की एक ही ईमेल एड्रेस है जो कि गलत है। तो हमें ये बताना है कि वो ईमेल एड्रेस कौन सी है जो रिपीट बार बार हो रही है। सिंपल सा सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसने हमें बोला क्या है, हमें बतानी कि डुप्लीकेट ईमेल्स बतानी है, मतलब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो सिंपल है भाई, जो भी वो बोले ईमेल प्रिंट कराना, ईमेल लिख दिया भाई। ईमेल क्या, ईमेल कॉलम है, सेलेक्ट जो है वो कीवर्ड है। हमें क्या करना है, कहाँ से करना है भाई, फ्रॉम द टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, पर्सन, तो हमने क्या लगा दिया, पर्सन लगा दिया। फील्ड डुप्लीकेट सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर आप खुद सोचिए हम किस तरीके से निकालेंगे। हमने सब सेलेक्ट करना। काउंट, मैं क्यों काउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें दो बार या एक से ज्यादा काउंट नहीं चाहिए। एक से ज्यादा काउंट वाले को ही हमें प्रिंट कराना है। तो हम यही ढूंढ रहे हैं कि भाई एक से ज्यादा वाला ईमेल कौन सी है। इसलिए हमने क्या किया, सब तो ईमेल सब तो प्रिंट कर दो और काउंट भी हमें बताओ। किसका काउंट बताओ, कौन सी टेबल का, फ्रॉम द टेबल नेम पर्सन, ग्रुप बाय ईमेल। पहले हम यहाँ तक चलते हैं। तो ग्रुप बाय ईमेल ये हम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह होता है। तो ये हमें ग्रुप करके दे देगा। रॉन्ग आंसर वो है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा इनपुट था। हमने कर दिया, भाई ग्रुप करना ईमेल से, तो जितनी भी ईमेल्स, जितनी भी यूनिक ईमेल्स होगी वो अलग अलग ग्रुप हो जाएंगी। जैसे
ए एंड बी अलग ग्रुप हो गई, सी एंड डी अलग ग्रुप हो गई। अब हमें क्या बता रहा है ये कि भाई ये बता रहा है ए एंड बी 2 बार आई है, सी एंड डी 1 बार आई है। हमें निकालना ही वही है जो ए से 1 से ज्यादा बार है। तो हम क्या कर देंगे, हम ये लगा देंगे, क्या बता देंगे भाई हैविंग। यहाँ पे वेयर नहीं लगेगा क्योंकि ग्रुप बाय एग्रीगेट है, मतलब एक ओरिजिनल टेबल ये थी, ये थी हमारी ओरिजिनल टेबल, लेकिन हमने उसमें से एक नई टेबल इजाद की, वो हमने पहले मैंने आपको करके दिखाया था। तो उसके अंदर हमने बताया कि एरर चेक काउंट। अच्छा ये एरर आ गई इसके अंदर, हमने इसको स्टॉप कर दिया था। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से एग्रीगेट टेबल होती है, एग्रीगेट टेबल के अंदर वेयर नहीं लगता। एग्रीगेट टेबल का मतलब ये कि वो टेबल जो थी उसकी हमने एक वर्जन निकाल ली, जो मैंने वर्जन आपको पहले दिखाई थी। तो उस वर्जन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं भाई, काउंट जो है वो ईमेल का ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पे हैविंग यूज करेंगे। तो अब हमने निकाल लिया भाई, ये देखिए ये हमें क्या बता रहा है भाई, ए एंड बी का काउंट जो है वो 2 है। तो हमने पता चल गया भाई ए एंड बी 2 बार रिपीट हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमें लेकिन बताना सिर्फ ईमेल थी, हमें ना आईडी बतानी थी ना अकाउंट बताना था। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ईमेल वाली चीज प्रिंट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे भाई, ये हम इस तरह करेंगे कि सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम पर्सन ग्रुप बाय ईमेल, ये सब समझा दिया था। हैविंग काउंट ईमेल मतलब हमने, अब इसके अंदर हमने क्या कर रहे थे, पहले तो हम सब प्रिंट करवा रहे थे, हमें सिर्फ ईमेल चाहिए क्योंकि ये होप है, आई होप कि आप समझ में आ गया हो। हमने करना क्या है, पहले एग्रीगेट टेबल निकालनी है। उस एग्रीगेट टेबल थी उसके अंदर हमें काउंट दिए हुए होंगे, ईमेल और काउंट दिए हुए। उसके बाद हमें बस ये बताना है भाई हैविंग का कंडीशन लगानी है और बताना है कि वो कौन सी ईमेल है जो 1 से ज्यादा मरतबा आई। तो मैं आपको रन करके दिखाई देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए।